हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज मौनी अमावस्या है। आज 29 जनवरी 2025। आज अद्भुत दिन है और आज के इस शाही स्नान का दिन है। 144 साल बाद जो कुंभ आया है, महाकुंभ, इस महाकुंभ के आज विशेष दिन की तिथि। आप सबों को महाकुंभ की बधाई। और मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अहले सुबह जितना जल्दी हो सके स्नान करें। अपने पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर यह भाव रखें कि मैं आज कुंभ स्नान कर रहा हूं, महाकुंभ स्नान कर रहा हूं। और इसके साथ ही आप इसकी उपासना करें, कीर्ति करें, आपको इसका फल प्रदायी होगा। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और सुबह से ही मौन रहना चाहिए और पूजन के उपरांत ही मौन भंग करना चाहिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे कुंभ के भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे प्रयागराजनाथ सब दुख काटो हमारा। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था अगस्त मुनि ने, और महालक्ष्मी जी का स्तोत्र भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। आज मौनी अमावस्या के दिन हम लोग को यह कथा पढ़ने को मिल रही है। इसमें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बतलाएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त उस स्थान पर गए जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे। बोलो कार्तिक भगवान है की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ है की जय। हर हर महादेव। श्री व्यास जी कहते हैं, जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है। उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तीर्थों में स्नान करने से भी वैसी शुद्धि नहीं होती। वह तेरे दान देने से भी वह फल नहीं मिलता और कठोर तपस्याओं से भी इस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार जो धर्म होता है तथा दान आदि सत्कर्मों से जिस धर्म को प्राप्ति होती है, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला था। उस समय परोपकार जनित धर्म का ही पलड़ा भारी रहा। संपूर्ण बाढ़ में शास्त्र का मंथन करके यही निर्णय किया गया कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और उपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं है।
परोपकार जनित मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन करके मुनिवर अगस्त कृतार्थ हो गए। वहां से आगे बढ़ने पर मुनि ने श्री पर्वत को देखा जहां साक्षात त्रिपुरारी महादेव जी निवास करते हैं। उसे देखकर मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, प्रिय देखो, यह जो परम शोभायमान श्री शैल का शिखर दिखाई देता है, इसके दर्शन से मनुष्यों को इस प्रकार संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसका विस्तार 84 योजन का है। यह संपूर्ण पर्वत शिवमय है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। लोपामुद्रा बोली, यदि प्राणनाथ की आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री बोलती है वह अपने धर्म से गिर जाती है। अगस्त जी ने कहा, देवी तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारे जैसे साध्वी स्त्री का वचन पति के लिए खेदजनक नहीं होता। तदंतर मुनि को प्रणाम करके देवी लोपामुद्रा ने विनय पूर्वक पूछा, महर्षि श्री शैल का दर्शन करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि यह बात सत्य है तो आप काशी की अभिलाषा क्यों करते हैं? अगस्त जी बोले, वरारोहे, सुनो। तत्व का विचार करने वाली ज्ञानी मुनियों ने बार बार यह निर्णय किया कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्रैंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालांजर तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बद्रिका आश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, अमरकंटक, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृगुकच्छ, भृगुतंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धरा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ है वह भी मोक्ष देने वाले हैं। गया क्षेत्र भी पितरों के लिए मोक्षदायक बताया गया है। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितरों पितामहों के ऋण से मुक्त होते हैं। लोपामुद्रा ने पूछा, महामते, आपने जिन्हें मानस तीर्थ कहा है वे कौन कौन से हैं, बताने की कृपा करें। अगस्त जी ने कहा, शुभे, सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मन का संयम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है अंतकरण की अत्याधिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन के मैल धो डाली है वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी और विषयासक्त है वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है। केवल शरीर का मल त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते हैं और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता। इसलिए वे स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है जो तो पर मनुष्य तीर्थ स्थान में शुद्ध हो नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होती, उसी प्रकार दूषित अंतकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय ये सभी अतिरथ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है वह मनुष्य जहां निवास करता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ है। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है
वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। देवी, यह तुम्हारे मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया है। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का क्या हेतु है, यह सुनो। जैसे शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय हैं। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल की विलक्षण तेज तथा मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों और मानस तीर्थों में भी स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ पैर मन विद्या तप और कृति सभी संयम में है, वह तीर्थ के पूर्ण भाल फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा भाव है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नए नए कार्यों का प्रारंभ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसके बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलने वाला और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपना ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो तीर्थों का सेवन करने वाला धीर, श्रद्धालु और एकाग्रचित है, वह पहले को पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर भी पुण्य कर्म करने वाला है, उसके लिए जो तो कहना ही क्या है। तीर्थ सेवी मनुष्य कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता, कुदेश में उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुख का भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोक्ता और मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। श्रद्धालु पापात्मा, नास्तिक, संयम आत्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। तीर्थ यात्रा की इच्छा करने वाला मनुष्य पहले अपने घर के उपवास करके श्री गणेश जी का यथाशक्ति पूजन करे, तत्पश्चात पितरों, ब्राह्मणों और साधु पुरुषों को भी शक्ति के अनुसार पूजा करके व्रत का पालन करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक संयम नियम का पालन करते हुए तीर्थ में जाए, वहां पहुंचकर पितरों की का भली भांति पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीर्थ के यथार्थ फल का भागी होता है। तीर्थ में ब्राह्मण के पुण्य, गोत्र और विद्या की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि वह अन्न की इच्छा रखने वाला हो तब तो उसे अवश्य भोजन कराना चाहिए। तीर्थों में सत्तू, चरू, खीर, पिंडिया, तिल के चूर्ण और गुड़ से पिंडदान करना चाहिए। तीर्थ में अर्ध और आह्वान के बिना श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो अथवा न हो, तीर्थ में पहुंचने पर श्राद्ध और तर्पण अविलंब करना चाहिए। श्राद्ध में किसी प्रकार विघ्न नहीं आने देना चाहिए। अनेक कार्य के प्रसंग में तीर्थ में जाने पर भी वहां अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से वह स्नान जनित फल को पाता है, तीर्थ यात्रा संबंधी फल को नहीं। पापाचारी मनुष्यों के पाप का तीर्थ में स्नान करने से नाश होता है। श्रद्धालु मनुष्यों को तीर्थ यथार्थ फल देने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है, वह तीर्थ जनित पुण्य के 16वें अंश को पाता है। कुश का एक पुतला बनाकर उसे तीर्थ में जल में नहलावे। जिस पुरुष के उद्देश्य से उस पुतले को नहलाया जाता है, वह तीर्थ स्नान जनित पुण्य के 8वें अंश को प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में जाकर उपवास तथा सिर का मुंडन करना चाहिए, क्योंकि मुंडन कराने से सिर पर चढ़े हुए पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचना हो, उसके पहले दिन उपवास करना चाहिए। तीर्थ में पहुंचने के दिन पितरों के लिए श्राद्ध एवं दान करना चाहिए। काशी, कांची, माया, लक्ष्मण झूले से कनखल तक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंती, ये 7 पुरिया मोक्ष देने वाली है। श्रीशैल नामक पर्वत का संपूर्ण प्रदेश मोक्ष देने वाला है। केदार तीर्थ का महत्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है, तथा तीर्थ क्षेत्र प्रयाग से भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र काशी है। मैं जैसा मोक्ष प्राप्त होता है वैसा कहीं नहीं, काशी में जैसा मोक्ष प्राप्त होता है वैसा कहीं नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय,
बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो श्री शैलम की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, बोलो पुष्कर राज की जय, बोलो मेरे प्रयागराज की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी दया है, हमें प्रयाग के बारे में और श्रीशैल के बारे में बाबा ने हमें बताया है, आज ही बताया है। और आज प्रयाग तीर्थ का श्रेष्ठ दिन है। आज अमावस्या है, पितरों को प्रसन्न करने का दिन भी है। मौनी अमावस्या शुभ लक्षण, शुभ तिथि होने के कारण ही महाकुंभ लगता है। आज महाकुंभ का ऐसा स्नान है जिसे साधु संत तरसते रहते हैं। 144 साल बाद ऐसा योग बना कि लोग इस दिन का स्नान संत तो अवश्य करना चाहते हैं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अरे बोलो बम, बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, नाच के बम गा के बम बोलो बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा इसी अध्याय के साथ, और लघु आरती करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु के प्रभु है श्री राम। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरे भोलेनाथ की जय। हे बाबा भोलेनाथ, आपकी गौरविंद आकाशन को ग्रहण करें, कृपा है। भावपूर्वक इस कथा का संचालन काल हरा दुख हरा दारी धारा कष्ट माता देवी और पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। अमावस्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता को मैं मनन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। मैं प्रथम पूज देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस अमावस्या तिथि में जो कथा आई है इसका सभी को आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया। आपने अगस्त मुनि द्वारा श्रीशैल का भाव बतलाया, आपने प्रयागराज का भाव बताया। आज प्रयागराज में करोड़ों आदमी का स्नान है और यह बाबा आपकी दया है। आज के दिन आपने अभूतपूर्व कथा बतलाई। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए, अपने पितरों को धन्यवाद देते हुए, पूर्वजों को मनन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में प्रयागराज पुण्य क्षेत्र में विराजमान, उनको गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम।